परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद कर रहे हैं। ये जो अच्छा समय, अच्छा मौका आपने दिया है उसके लिए अभी धन्यवाद कह रहे हैं। हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। अपने संपूर्ण मन से, पूरी ताकत से, पूरी बल से, बड़ी खुशी से हम आपकी आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद कर रहे हैं। हम आपको सदा सर्वदा स्तुति करेंगे, स्तुति की भेंट चढ़ाएंगे, आपके नाम की महिमा करेंगे, आपके नाम की ऊंचाई हम अभी करेंगे। हमारी आराधना को आप आशीर्वाद करके हमें देखभाल आप कर दीजिएगा। ये सारी प्रार्थना और आराधना और परमेश्वर की वचन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर पिता। आमेन, 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 आमेन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला, तुझे आभारी हो प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, ओ तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद।
हालेलुया। भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर की वचन पढ़ने जा रहे हैं। ये जो है नबी यिर्मयाह के द्वारा लिखा हुआ विलाप गीत का 5वें अध्याय का 19 वचन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। परंतु हे यहोवा, तू तो सदा तक विराजमान रहेगा, तेरा राज्य पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। 20वीं वचन पढ़ रहा हूँ। तूने क्यों हमको सदा के लिए बुला दिया है और क्यों बहुत काल के लिए हमें छोड़ दिया है। 21वीं वचन, हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल की नाई हमारे दिन बदलकर ज्यों के त्यों कर दे। इस विलाप गीत की पुस्तक में 5वें अध्याय में यिर्मयाह नबी जो है क्या बोलना चाह रहा है। मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, हमारे देश में बहुत कष्ट है, अकाल है, युद्ध आई है। और नेबुकदनेस्सर द्वारा, बाबिलोन के द्वारा यरूशलेम के ऊपर जो युद्ध हुआ था, यहूदी लोग पकड़े गए, मारपीट हो गया, तलवार से काट डाले गए, लोग मर चुके हैं। यहाँ और वहाँ ज़्यादा बीमारी फैली हुई है। अभी हे यहोवा, हमें मालूम है ये हम लोगों को क्यों हुआ, ये शाप क्यों आया है, मुझे मालूम है, हमें मालूम है, क्योंकि हम लोग आपको छोड़ के कहीं और हम चले गए। आपको छोड़ के, परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ के, परमेश्वर की वचन को छोड़ के, परमेश्वर की अच्छी बातों को छोड़ के, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को छोड़ के हम कहीं चले गए, पाप की ओर चले गए, दुनिया की ओर चले गए। ये विलाप गीत के समय जब ये नबी रो रहा है, उस समय क्या हुआ मालूम है? यहूदी लोग जो है वो असीरिया नाम के देश के पीछे चले गए। क्या किया मालूम है? वहां जाके वहां पर बलि चढ़ाए थे, हमारे परमेश्वर की बलि नहीं चढ़ाए थे, नहीं चढ़ाए, स्तुति की बेंट नहीं चढ़ाए, मगर वहां पे चले गए, असीरिया नाम के उस नगर पे चले गए, वहां की देवी देवता को पीछा करने लगे। फिर क्या किए मालूम है? इजिप्ट, अंग्रेजी में बोलते हैं इजिप्ट और हिंदी में बोलते हैं मिस्र देश के पीछे चले गए। आज जैसे कि हम लोग कर रहे हैं ना, दुनिया के पीछे चले जाएंगे, वर्ल्ड के पीछे चले जाएंगे। जो कुछ भी दुनिया बोलती है हमें सच है, हम इतना उसे ले लेते हैं ताकि उसको पवित्र शास्त्र की द्वारा, पवित्र शास्त्र के तरफ सोचते हैं। हमें परमेश्वर की आलय में, परमेश्वर की इस जगह में, परमेश्वर की चर्च में, गिरजाघर में आने की मन नहीं कर रहा है। कैसे होगा? हम जितने बार परमेश्वर को छोड़ के जा रहे हैं, जितने बार उनके वचन को छोड़ के जा रहे हैं, जितने बार उनकी आराधना को नहीं आए, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उतनी समय उतनी बार हमें लाभ नहीं मिलती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अनेक बार नष्ट लिया है, पैसों में नष्ट हो गया, धार्मिक रूप में नष्ट हो गया, शारीरिक रूप में नष्ट हो गया, कमाई में नष्ट हो गया, रिश्तों में नष्ट हो गया, काम में नष्ट हो गया। जिस तरफ भी गए, जहां भी मुड़ के देखो, वहां पर अनेक नष्ट हुआ था, अनेक हार हमको हुआ था, अनेक बार चोट हमें पहुंचाया गया था। अब क्या प्रार्थना करेंगे? विलाप गीत में यिर्मयाह नाम के ये नबी की तरफ हम प्रार्थना करेंगे, हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। कैसे सुधरेंगे? शारीरिक रूप में कैसे सुधरेंगे? आत्मिक रूप में कैसे सुधरेंगे? धन हमारे पास नहीं है, पैसा हमारे पास नहीं है, कमाई हमारे पास में नहीं है, कुछ भी लोग हमें मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। कैसे सुधरेंगे? जब वो हमको सुधारेगा, जब परमेश्वर हमको उनके ओर फेरेगा। हम ऐसे खड़े, हमारे हड्डियां इतना स्ट्रांग हो चुकी है कि हम
दुनिया को देखते रहें। हमारे आंखें दुनिया के ऊपर है, हमारे हाथें दुनिया के ऊपर है, हमारे मन दुनिया के ऊपर है। परमेश्वर की ओर हमें फिरने की आज्ञा, आशा नहीं है, इच्छा नहीं है। हमारे आंखों में पूरा दुनिया भरा हुआ है। कैसे मेरे प्रिय भाइयों, बहुत बढ़िया ताकत वाला प्रार्थना ये नबी ने किया है। हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। हमें सुधरना जरूरी है। इस नए साल में जब हम आए हैं, अभी हम मार्च महीने में खड़े हैं, कैसे हम ताकत पाएंगे, कैसे हम जीत पाएंगे, कैसे हम शैतान की शक्ति को तोड़ डालेंगे, कैसे? जब हम परमेश्वर की ओर फेरेंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करेंगे, जब हम परमेश्वर की कलीसिया की ओर आएंगे, जब हम सब लोग एक साथ खुल मिलकर प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर की वचन करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तभी सुधरेंगे। हमारे जीवन में सुधरना बहुत उचित बात है, अनिवार्य बात है। प्राचीन काल की नाई हमारे दिन बदलकर ज्यों के त्यों कर दे। प्राचीन काल में हम जैसे थे, अच्छा प्रार्थना कर रहे थे, अच्छा आराधना कर रहे थे, अच्छा गीत गा रहे थे, परमेश्वर की कलीसिया को हर एक बार जा रहे थे, वापस आ रहे थे, ज्यादा परमेश्वर की कठिनी में काम कर रहे थे। मगर अब क्या हो गया? हम दुनिया के ओर ज्यादा आंखें लगे हुए हैं। हमारा, अंग्रेजी में बोलते हैं फोकस, हमारा फोकस पूरे दुनिया में है। मगर अभी हमें परमेश्वर के ऊपर फोकस करनी जरूरी है, हमें करना जरूरी है। हम लोगों में जितने लोगों को सफलता को देखना है, हमारी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? जैसे दाऊद की संगीता में बोला ना, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। भाइयों और बहनों, आज हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर रखेंगे। हमें परमेश्वर की ओर देखना पड़ेगा, हमें स्वर्गलोक की ओर देखना पड़ेगा। हमें जिंदा रहने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए ये बहुत जरूरी है, ये प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना बहुत अनिवार्य है। हमारे दिन को बदलना चाहिए। जो आने वाले दिन है उतना अच्छा नहीं रहने वाला है, बहुत कठिन है। हम अपने कानों में सुन रहे हैं, यहाँ वहाँ युद्ध के बारे में हम सुन रहे हैं। न्यूज़ चैनल आप देखेंगे तो, समाचार पत्र में हम पढ़ेंगे तो यही बात आ रही है। कैसे हमारा दिन सुधरेगी, कैसा हमारा जीवन सुधरेगी? जब हम परमेश्वर की ओर फेर लेते हैं। अंग्रेजी वचन बोल रहा है, टर्न दो अस अनटू दी, मतलब अपने सर को पकड़ के आपकी ओर मुड़ दो, मुड़ लीजिए। मेरे आंखों को आपकी ओर मुड़ लीजिए, मेरे हाथों को पकड़ के आपकी ताकत को प्रयोग करके मुझे आपकी ओर फेर लो। ये प्रार्थना, अंग्रेजी का वचन का अर्थ ऐसे हो रहा है। ये बहुत बढ़िया प्रार्थना भाइयों और बहनों। हम लोग मसीही है, हमें मालूम है मसीह की ताकत के बिन हम क्या कर सकते हैं, मसीह के मदद के बिन हम क्या कर सकते हैं। आज परमेश्वर हमें बुला रहा है, मैं तेरे जीवन को बदलना चाहता हूँ, मैं तेरे को प्राचीन काल की तरफ ज्यों के त्यों करूँगा, तू मेरी ओर फेर, मैं आके तुझे मेरी ओर लेके जाऊंगा, तेरी आंखों मुझे देखेगी। आइए भाइयों और बहनों, हम आंखें बंद करके परमेश्वर की ओर फेरेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे। जब हम आंखें बंद करते हैं, परमेश्वर आंख में दिखाई देता, हमारे मन में दिखाई देता। आंखें खोलते तो मनुष्य दिखाई देते हैं। धन्यवाद के साथ फेरेंगे। हमारे नए जीवन अभी हमारे पास है। कष्टों का अंत दिन आज है, नष्टों का अंत दिन आज है। हमें यीशु मसीह कभी छोड़ने वाला नहीं है, हमें मदद करने के लिए हमारे बीच में आ गया है। यीशु मसीह हमारे बीच में है, हम सबके हाथ पकड़ के हमें मदद करने के लिए यीशु मसीह है। आइए भाइयों और बहनों, हम अपने आंखें बंद करके परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हम अभी प्रार्थना करते हैं। शीरा खराबर तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा।
सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। आइए गाते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हे यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल की नाई हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। ये प्रार्थना के अनुसार यीशु मसीह आप लोगों को आशीर्वाद करेगा। आप सबको परमेश्वर अपनी ओर, अपने प्रेम की ओर खींच लेगा। आपको और आपकी सारी परिवार को यीशु मसीह आशीर्वाद करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आशीर्वाद के लिए हाथे खोल के रख लीजिए भाइयों और बहनों। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करें। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाएं और तुझ पर अनुग्रह करें। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करें और तुझे शांति दे। साथ हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करना मत छोड़िए, आपकी मदद आ रही है परमेश्वर से। आमीन। शालोम।